हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या देखा। हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वे हमारी 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी। हमारी 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट थी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। सेकंड थी हमारे पास आउटपुट डिवाइस और थर्ड थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस में हमने कौन कौन से नाम देखे थे। सबसे पहले नाम देखा मॉनिटर, फिर देखा प्रिंटर, फिर प्लॉटर और फिर स्कैनर। स्कैनर तो हमारा इनपुट होता है, यहाँ आएगा स्पीकर। और प्लॉटर भी इनपुट होता है। देखो ये नाम, मॉनिटर आएगा इसमें, प्रिंटर आएगा इसमें। प्रिंटर के बाद आएगा प्रोजेक्टर और स्पीकर। क्या क्या आएंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। और फिर आएगा हमारा स्टोरेज डिवाइस। अभी हमने जो आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे उसका मॉनिटर हमने देख लिया था कि मॉनिटर में क्या कुछ होता है, कौन कौन से पॉइंट उसमें पढ़ने के लायक होते हैं, ये हमने मॉनिटर में देख लिया था। इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर। आज की क्लास में करेंगे हम प्रिंटर के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम प्रिंटर से। देखो प्रिंटर क्या होती है। प्रिंटर होता है हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस। क्या होता है प्रिंटर? आउटपुट डिवाइस। और ये आउटपुट डिवाइस होता है, ये किससे कनेक्ट किया जाता है? ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर और ये है हमारा प्रिंटर। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है, जो केबल कनेक्ट करती है, देखो जो हमारे पास हमारी फर्स्ट क्लास थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जो हम कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कि पहले जो केबल यूज़ होती थी प्रिंटर को हमारे पीसी से कनेक्ट करने के लिए, वो कौन सी केबल होती थी? वो होती थी हमारे पास पैरेलल केबल। कौन सी केबल होती थी? पैरेलल केबल। और अभी जो इनपुट, जो हमारे प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ की जाती है वो कौन सी केबल होती है? वो होती है यूएसबी केबल। देखो पैरेलल केबल में हमने अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देख लिया था कि यूएसबी केबल और पैरेलल केबल में कितनी कितनी पिन का कॉन्सेप्ट होता है। पैरेलल में होता है 25 पिन्स का कॉन्सेप्ट और यूएसबी में होता है 4 पिन्स का कॉन्सेप्ट। पैरेलल में कितना होता था? 25 पिन्स और यूएसबी में कितना होता है? 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो आजकल ना, ये तो थी केबल की बात, और आजकल ना ऐसे कंप्यूटर भी आ रहे हैं जो क्या है, वायरलेस। क्या आ रहे हैं? वायरलेस प्रिंटर, जिसको पीसी से अटैच करने के लिए किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं है। ये होंगे हमारे वायरलेस प्रिंटर। और ये वायरलेस प्रिंटर जब वायर की ज़रूरत नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? तो ये काम करेंगे हमारे शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स पे। किस पे काम करेंगे? शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स पे काम करेंगे। अब देखो एक वर्ड आता है प्रिंटर। जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि यूटिलिटी। क्या आता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? प्रिंटर के केस में यूटिलिटी प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो कि ऐसे प्रोग्राम, ये क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम जो क्या करें, किसी भी हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए बने हों। मतलब ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं जब हम कोई भी हार्डवेयर हमारे पीसी में कनेक्ट करेंगे उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो क्या होता है यूटिलिटी प्रोग्राम? ऐसे प्रोग्राम जो किसी
हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए बने हों। कहलाएंगे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम। अब देखो, आपने डिवाइस ड्राइवर का नाम भी सुना होगा। तो प्रिंटर के हर जो हार्डवेयर हम जब बाहर से अटैच करते हैं उसको हर जो हमारा क्या है आउटपुट डिवाइसेज होता है उसको क्या करेंगे, पीसी को उसका फंक्शन समझाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तो क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है। इसी तरह जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर का भी एक डिवाइस ड्राइवर होता है। इसके बाद आता है, ये था हमारा डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी प्रोग्राम के बाद कौन सा वर्ड आता है, डिवाइस ड्राइवर। ये प्रिंटर को चलाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइस ड्राइवर के बाद आता है एक वर्ड, स्पूलर डायरेक्टरी। क्या आता है, स्पूलर डायरेक्टरी। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्पूलर डायरेक्टरी क्या होता है। देखो क्या होता है स्पूलर डायरेक्टरी। देखो, जैसे अभी हमने देखा कि कंप्यूटर में मतलब जो प्रिंटर को चलाने के लिए जो पीसी में ना एक डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है प्रिंटर का। तो जो प्रिंटर को समझा सके कि आपने क्या डिवाइस उसमें अटैच किया, पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके और उसको वर्क के कैपेबल बना सके। तो देखो स्पूलर डायरेक्टरी में क्या होता है, देखो जो पहले प्रिंटर्स आते थे, जो पहले के प्रिंटर आते थे, उनके साथ आती थी एक सीडी। क्या आती थी उनके साथ, सीडी, जिसके अंदर उनका डिवाइस ड्राइवर रखा जाता था। जो पहले प्रिंटर आते थे उसमें जब हम प्रिंटर लेके आते थे तो साथ में एक सीडी दी जाती थी और उस सीडी में उस प्रिंटर का क्या होता था, डिवाइस ड्राइवर होता था। फिर जो इन्होंने सीडी दी है, इस सीडी से डिवाइस ड्राइवर को हम कंप्यूटर में डालते थे। जो इन्होंने सीडी दी है, इसी सीडी से हम उसके डिवाइस ड्राइवर को क्या करते, कंप्यूटर में डालते, तब जाकर प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से क्या होता था, कनेक्ट होता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल क्या होता है कि प्रिंटर की एक खुद की इंटरनल मेमोरी बना दी। क्या कर दिया, प्रिंटर की खुद की एक इंटरनल मेमोरी बना दी। प्रिंटर की खुद की इंटरनल मेमोरी जो क्या कहलाती है, जो कहलाती है स्पूलर डायरेक्टरी। जो क्या कहलाती है, स्पूलर डायरेक्टरी। प्रिंटर की खुद की इंटरनल मेमोरी क्या कहलाएगी, स्पूलर डायरेक्टरी। अब देखो, ये जो स्पूलर डायरेक्टरी होता है, इसी के अंदर जो डिवाइस ड्राइवर पहले जो सीडी के अंदर रख के दिया जाता था, अब वही डिवाइस ड्राइवर इसकी जो मेमोरी है, खुद की इंटरनल मेमोरी, उसके अंदर रख के डिवाइस ड्राइवर दे दिया जाता है। और जब हम प्रिंटर को पहली बार हमारे पीसी से कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली डिवाइस ड्राइवर स्पूलर डायरेक्टरी से हमारे पीसी में इंस्टॉल होने लगता है। तो ये थी हमारी स्पूलर डायरेक्टरी। क्या होती है स्पूलर डायरेक्टरी, जो प्रिंटर की खुद की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कहलाती है स्पूलर डायरेक्टरी। अब देखो, स्पूलर डायरेक्टरी के बाद हमारे पास एक वर्ड आता है इसमें, प्रिंटर में, क्यू का कॉन्सेप्ट। क्या आता है, क्यू कॉन्सेप्ट। ये क्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ऐसे होगा, जैसे हमने क्या किया, कोई भी एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड की ओपन किया, उसकी कोई भी फाइल ओपन कर ली और वो फाइल हमारी मान लो है 10 पेज की। अब हमने क्या किया, इसको प्रिंट कमांड दे दी। कौन सी कमांड दे दी, प्रिंट कमांड दे दी। कमेंट्स में आप ये बताओ, हमने बहुत बार प्रिंट की शॉर्टकट कीज डिस्कस कर लिए हैं। 2 शॉर्टकट की होती हैं इसकी, एक तो होती है Ctrl+P और दूसरी शॉर्टकट की आप कमेंट में बताना क्या होती है इसकी दूसरी शॉर्टकट की। तो अभी जो हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड की कोई फाइल है, उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कमांड दे दी। और फिर क्या होगा, ये जो हमने कमांड दी है प्रिंट कमांड, ये क्या होगा, ये हमारे क्या है, वो जो हमारे प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी है, स्पूलर डायरेक्टरी,
ये जो प्रिंट कमांड है ये क्या होगा, जो हमारे प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी है उसमें क्या लग जाएगी, उसमें जाके लाइन में लग जाएगी। मतलब ऐसे लगा लो, अभी हमारी क्या है, फर्स्ट क्या है, हमारी कमांड है, ये क्या होगा, प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी में चली जाएगी। अब देखो उसके बाद मान लो अभी हमें दूसरी फाइल का भी प्रिंट निकालना है, और अभी इसका प्रिंट निकला नहीं है, जो हमने इस फाइल की कमांड दी थी अभी इसका प्रिंट नहीं निकला, और हमने दूसरी फाइल का भी प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कमांड भी हमने अभी दे दी, इसके प्रिंट निकलने से पहले ही उसकी कमांड दे दी। तो ये कमांड क्या होगी, पहली वाली कमांड के पीछे लग जाएगी। मतलब पहले पहली वाली कमांड के प्रिंट निकलेंगे, उसके बाद सेकंड वाली कमांड के प्रिंट निकलेंगे। तो ये क्या होगा, जो इसकी स्पूलर डायरेक्टरी है, जो दूसरी जो हमारी कमांड है प्रिंट की, वो जो कंप्यूटर की मेमोरी है स्पूलर डायरेक्टरी, उसमें क्या लग जाएगी, लाइन में लग जाएगी फर्स्ट कमांड के पीछे। और जब हमारी पहली कमांड पूरी हो जाएगी, मतलब रन कर जाएगी, और फिर क्या कहलाएगा, उसके प्रिंट निकल जाएंगे, उसके बाद दूसरी कमांड के प्रिंट निकलने स्टार्ट होंगे। ऐसे ही अगर हमने प्रिंट निकलने से पहले तीसरी कमांड भी दे दी, फिर हमने चौथी कमांड दे दी, तो ऐसे ये कमांड क्या करती जाएंगी, लाइन में लगती जाएंगी। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड का काम होगा, फिर फोर्थ का काम होगा, फिर फिफ्थ का काम होगा। ऐसे ये एक क्या करें, क्या बना रही है, एक तरह से क्यू बना रही है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हमारा क्यू कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्यू कॉन्सेप्ट। क्यू कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है FIFO। क्यू कॉन्सेप्ट किस पे बेस होता है, हमारा क्यू कॉन्सेप्ट हमारा बेस होता है FIFO पे। FIFO क्या होता है, FIFO होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। क्या होता है FIFO, हमारा FIFO होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। अब देखो एक इम्पोर्टेंट है कि प्रिंट स्पूलिंग क्या होता है। अभी तो हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, स्पूलर डायरेक्टरी क्या होता है। स्पूलर डायरेक्टरी अभी हमने देख लिया, फिर देखा हमने क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्यू कॉन्सेप्ट के बाद आता है प्रिंट स्पूलिंग। प्रिंट स्पूलिंग क्या होता है, प्रिंट स्पूलिंग होता है, देखो जैसे क्या हुआ, प्रिंटर से हमने क्या की, कोई भी कमांड दे दी प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर को कमांड दे दी पीसी से, और ये उसकी मेमोरी में, प्रिंटर की मेमोरी में ये कमांड जब तक रहेगी जब तक इसके प्रिंट ना निकल जाएं। ये कमांड कब तक रहेगी, ये कमांड जब तक रहेगी जब तक इसके प्रिंट न निकल जाएं। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है, कमांड देने से लेकर कमांड निकलने तक की जो प्रोसेस होती है, वो कहलाती है हमारी प्रिंट स्पूलिंग। और प्रिंट स्पूलिंग में जो स्पूल होता है SPOOL, जो स्पूल होता है उसका एक मीनिंग भी होता है। देखो इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है, S से होता है साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS। क्या होता है, S से साइमल्टेनियस, P से पेरिफेरल, O से ऑपरेशन, O से ऑन, L से लाइन। स्पूल का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। ये जो इसकी फुल फॉर्म है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये था हमारा प्रिंट स्पूलिंग। जो हमारी स्पूलर डायरेक्टरी होती है ना, उसकी कुछ मेमोरी भी होती है। स्पूलर डायरेक्टरी की क्या होती है, स्पूलर डायरेक्टरी की अपनी एक मेमोरी होती है। और ये मेमोरी कितनी होती है, ये मेमोरी होती है few MB की। कितनी होती है मेमोरी, few MB की। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि मेमोरी जो स्पूलर डायरेक्टरी होती है उसकी मेमोरी कितनी होती है, few MB की। मान लो अभी हमें किसी भी फाइल का प्रिंट निकालना है, फाइल है हमारी 1 MB की, ये कमांड दे दी हमने, और ये जो मेमोरी है मान लो ये है हमारी 2 MB की। सपोज कर लो ये क्या है, हमारी 2 MB की मेमोरी है। अभी जो हमने फ़ाइल निकालनी है उस फाइल का साइज कितना है, 1 MB। इसकी हमने क्या दे दी, प्रिंट कमांड दे दी। अभी इसके प्रिंट नहीं निकले, अभी हमने जस्ट इसके बाद एक दूसरी फ़ाइल की कमांड दे दी, 1 MB की दूसरी फाइल है, उसका भी प्रिंट निकालना है। इसके बाद हमने क्या किया,
एक तीसरी फाइल की और कमांड दे दी 1 MB की। अब बताओ, इसकी मेमोरी तो थी 2 MB की, लेकिन कमांड हमने 3 MB की कैसे दे दी? और क्या ये तीसरी कमांड एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? ये कमांड एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? होगी तो काम कैसे करेगा? एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, मान लो ये हमारी तीनों कमांड एक्सेप्ट हो भी गई, इनके आंसर बाद में करेंगे। मान लो हमारी तीनों कमांड एक्सेप्ट होगी। अब ये बताओ, अभी पहली फ़ाइल का प्रिंट निकलना स्टार्ट हुआ है और पहली फ़ाइल का प्रिंट निकलना स्टार्ट हुआ है और हमने क्या कर दिया, पीसी से प्रिंटर की केबल को निकाल दिया। कमांड हमने तीनों फाइल्स की दे दी, तो कमांड दे दी तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी? उसकी मेमोरी में जाके स्टोर होगी। अब ये बताओ कि जो हमने कमांड दी है और हमने कमांड पूरी होने से पहले हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया हमारे जो प्रिंटर है उसको हमारे पीसी से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब भी डिस्कनेक्ट होने के बाद भी क्या हमारी तीनों फाइल प्रिंट होंगी या नहीं होंगी? तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा। देखो, इसका आंसर है, अगर हमने क्या कर दिया, बीच में केबल से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास प्रिंट नहीं निकलेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अभी बताया कि मेमोरी में जाके सेव होती है जो भी हम कमांड देते हैं, तो हमारी फाइल्स तो उसमें चली गई। अब उसको कनेक्ट रखें या ना रखें उससे हमें क्या मतलब, हमारी तो कमांड चली गई, हमारा तो प्रिंट निकलना चाहिए। तो इसी का आंसर है कि जब हम क्या करते हैं, पीसी से प्रिंटर को कोई भी कमांड देते हैं, तो जो प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी होती है ना, उसमें प्रिंटर से जो प्रिंटर की स्पूलर डायरेक्टरी होती है उसमें क्या किया जाता है, जो प्रिंट की जाने वाली फ़ाइल होती है हमारी, कौन सी फ़ाइल होती हैं, जो प्रिंट की जाने वाली फ़ाइल होती है, उन फाइल्स का क्या भेजा जाता है, एड्रेस, ना कि पूरी फाइल, ना कि फाइल। क्या भेजा जाता है स्पूलर डायरेक्टरी में? स्पूलर डायरेक्टरी में भेजा जाता है वहाँ की फाइल्स का एड्रेस, ना कि फ़ाइल। यही रीज़न है हमारी few MB की मेमोरी होने के बाद भी हम उससे ज़्यादा मेमोरी, मतलब उससे ज़्यादा जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगी उन फाइल्स के प्रिंट की कमांड भी हम भेज सकते हैं। क्योंकि देखो, पूरी फ़ाइल तो हम भेज नहीं रहे, फ़ाइल थी हमारी 1 MB की, लेकिन हम क्या भेज रहे हैं, हम तो इन फाइल का एड्रेसेस भेज रहे हैं, जो क्या होगा, फ्यू बाइट्स में होगा। क्या होगा? फ्यू बाइट्स में होगा उनका एड्रेसेस। इसीलिए दोनों का आंसर सेम है। देखो, आंसर है कि जो मेमोरी की कैपेसिटी इतनी है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मेमोरी की कैपेसिटी इतनी है, अब फाइल हमने ज़्यादा भेज दी तो हमारी तीसरी फाइल एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, मतलब जिसकी हमने कमांड दी है प्रिंट निकालने की, होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल नहीं भेज रहे, हम यहाँ पे सिर्फ फाइल का एड्रेस भेज रहे हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो अगर हम केबल को हटा देंगे तो तब भी प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे फाइल्स नहीं भेजी, हमने वहाँ पे सिर्फ एड्रेसेस भेजे थे हमारे फाइल्स के। और अब क्वेश्चन है कि मान लो अभी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, एड्रेसेस उसकी मेमोरी में जाके सेव होगी, जब हम उसको दोबारा कनेक्ट करेंगे वायर से, केबल से जब हम उसको दोबारा कनेक्ट करेंगे तो क्या वे प्रिंट निकलेंगे? उसका आंसर है यस, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो एड्रेसेस हैं वो हमने प्रिंटर में सेव कर दिए थे कमांड से, और जब हम दोबारा पीसी को प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारी कंप्यूटर में प्रिंटर से रिलेटेड होती हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।